Good morning, comrades. I hope all of you are doing great and your preparation is going well. So in this video I will be talking about my strategy for the coming days, and I'll also be talking about the cutoffs. Many people are asking me what is the cutoff, what will be the cutoff. तो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है बहुत. तो let's first discuss about the cutoff. तो cutoff क्या है, cutoff कितना होगा, what will be the cutoff. So no one can tell it कि कट ऑफ क्या होगा, लेकिन इतना गारंटी है कि कट ऑफ इफ़ यू कैन डू 60% ऑफ द पेपर, कट ऑफ यू विल क्लियर फॉर श्योर. क्योंकि 60% से कट ऑफ किसी का भी अभी तक जो भी एग्ज़ाम देखा है उसमें जाता नहीं है, बैंकिंग एग्जाम्स को छोड़ के. आजकल एसएससी बोलो, यूपीएससी बोलो, एपीसीएस बोलो, आई एम श्योर दैट कट ऑफ इतना नहीं जाएगा. देयर माइट बी सम आउटलायर, जैसे कि लास्ट टाइम का कट ऑफ मालूम नहीं, पर जैसा मेरा बहुत अच्छा हुआ था प्रीलिम्स, तो I was expecting around 300, लेकिन there were friends also who were expecting around 200 out of 400. तो उसमें भी उसका क्लियर हो गया है. 200 आ रहा था उसमें का, जो हम लोग बाद में आंसर की इसका साथ मिलाता है उसमें. सो उसमें 200 आ रहा था, बट स्टिल दे क्लियर. तो कट ऑफ वर अराउंड 50%, तो 50% का आसपास कट ऑफ था. सो कट ऑफ के बारे में ज़्यादा मत सोचिए और पढ़ते रहिए. उसके बाद और एक मेंटलिटी रहता है कि हम लोग का बहुत सारा लोग ऐसा होता है कि दे थिंक दैट 10,000 आदमी है, 20,000 आदमी है तो पास होगा ही नहीं, इतना कंपटीशन हाई है. तो कहाँ पास होगा हम लोग, वी वोंट बी क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन. कंपटीशन बहुत टफ है. अरे कंपटीशन तो बहुत टफ है. दैट्स द क्रक्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन कि कंपटीशन टफ है. इफ़ यू क्लियर, दैट्स वाई देयर इज अ चार्म इन क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन. कंपटीशन टफ है, इसीलिए एवरीवन कैन डू इट, एवरीवन कैन क्लियर इट. तो इसी में इसका चार्म है. तो इसीलिए इसको नहीं सोचना चाहिए, वो इस एंगल से नहीं सोचना चाहिए, इसको उल्टा दूसरा एंगल से सोचना चाहिए. जैसे कि 10,000 आदमी हो या 20,000 आदमी हो या 10 लाख आदमी हो, एज इन यूपीएससी में जो होता है, इट्स नॉट दैट यू कैन क्लियर. आपको सिर्फ एक सीट चाहिए. यू वर 1%, तो अगर 79 सीट है तो यू ट्राई फॉर 1 सीट. आपको एक सीट चाहिए, आपको सब 79 सीट को कवर नहीं करना है अकेला आदमी को. तो 79 सीट है तो अभी उसको आप उसमें से एक सीट मिलना है. उसके बाद प्लस ये है कि 10,000 आदमी हो या 10 लाख आदमी हो, कट ऑफ एक लेवल तक ही जाएगा. जैसे कि यूपीएससी में 10 लाख आदमी होता है, बट एसटी का कट ऑफ कितना जाता है, 80-85, मैक्सिमम 90. 2016 में 95 गया था. सो दैट इज़ द कट ऑफ. 50% भी नहीं जाता है. तो आपका क्या है कि इफ़ यू आर स्कोरिंग, इफ़ यू टारगेट फॉर 120, आप 120 का टारगेट करेगा आउट ऑफ 100, तो यू आर इजीली क्लियरिंग द एग्ज़ाम. तो आपको दूसरा के बारे में सोचने के लिए नहीं है. जस्ट थिंक ऑफ योर सेल्फ. आप अपना साथ कंपटीशन कीजिए, आपको कितना मिलना है, तब आपका इजीली एग्ज़ाम यू विल क्लियर. ये मत सोचिए कि 10,000 आदमी बोल के, 20,000 आदमी बोल के 2 लाख के बैठते रहेगा. ऐसा होने से तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट. तो इसीलिए यही बोल रहा है कि कंपटीशन अपना साथ रखिए और टॉप डाउन मत कीजिए, बॉटम अप अप्रोच रखिए. बॉटम अप इन द सेंस जस्ट थिंक ऑफ योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ गुड स्कोर. इतना हमको सिक्योर करना है. जैसे कि आउट ऑफ 200 जो कट होगा क्वेश्चन, उससे मिनिमम 120 लाने का कोशिश करना है. तो यू विल क्लियर फॉर श्योर. उसमें 10,000 हो या 10 लाख आदमी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू विल क्लियर फॉर श्योर. तो उतना इंश्योर कीजिए. एंड देन कमिंग टू द स्ट्रेटजी, तो मेरा भी अभी फ़िलहाल इतना तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, तो बट स्टिल आई एम वर्किंग ऑन पॉलिटी वाला, एज आई प्रोमिस. जो पॉलिटी को 1 वीक या 10 डेज में कंप्लीट करेगा बोला था. सो आई एम वर्किंग ऑन दोज वीडियोज़. तो वीडियोस लंबा होगा तो उसको भाग में आई विल अपलोड. ऐसा करेगा तो उसको नेक्स्ट वीक से शायद अपलोड करेगा. इसके बाद अभी जो ऐसा हुआ, डेली एडिटोरियल तो अपलोड नहीं हो रहा है. तो आई विल डू वन थिंग, आई विल अपलोड इन 3 डेज इंटरएग्जाम में. आई विल अपलोड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को अपलोड करेगा. मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो उसका है, क्या बोलते हैं, मेंस के लिए जो होगा या एसए के लिए जो होगा, तो 3 करके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वीकली या और फोर्टनाइटली अपलोड करेगा. उसको 3 डेज में एक बार अपलोड कर देगा सकने से, वही ऐसा करेगा. इसके बाद देन आई विल ऑल्सो पब्लिश 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स के लिए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पब्लिश करेगा. और अभी फ़िलहाल आई विल पब्लिश फॉर दिस मे वाला के लिए, मई जून इसके लिए कोशिश करेगा करने का. रिसेंटली से हम लोग जाएगा, जैसे कि अभी जून का आया हुआ है, तो जून का से हम लोग जून में
मार्च फेब ऐसा जाएगा, अप्रैल मार्च फेब ऐसा उल्टा से हम लोग जाएगा। तो ऐसा करके हम लोग जनवरी से कवर करने का पूरा कोशिश करेगा जितना सकेगा। आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइस। सो उसी तरह से जाएगा। इसके बाद और अगर आप लोग को कुछ अगर ज़रूरी होता है तो लेट मी नो, आई विल जस्ट ट्राई टू हेल्प यू आउट फ्रॉम माई साइड एज मच एज आई कैन। सो आई विल मेक श्योर दैट मोस्ट ऑफ यू क्लियर प्रीलिम्स मोस्ट ऑफ यू मतलब क्लियर हो जाने से हमको बहुत अच्छा लगेगा। और ये भी करेगा कि बाद में अगर डेट अनाउंस होने से पहले या हो जाने के बाद जितना सब्जेक्ट है आप लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट कीजिए। पॉलिटी को तो हम ट्राई करेगा कंप्लीट कराने का, तो बाकी सब्जेक्ट भी कंप्लीट कीजिए। इसके बाद हम वो सब के लिए 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसका लिस्ट बना के हम लेके आएगा। और अरुणाचल वाला का स्पेसिफिकली फॉर अरुणाचल आई विल डू दैट, क्योंकि अरुणाचल वाला के लिए बहुत कन्फ्यूजन है। तो उसके लिए हम 100 क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट वाला निकाल देगा, फैक्ट्स। इसके बाद इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब के लिए भी निकालने का कोशिश करेगा। और बाद में सीखने से आई विल कम अप विद अ प्लेटफॉर्म फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन टेस्ट। आई एम टॉकिंग विद माई फ्रेंड्स इन दैट रिगार्ड। सो प्लीज़ आप लोग पढ़ते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट। आप लोग को भी हेल्प कर रहा है, मेरा भी प्रिपरेशन चल रहा है, तो थोड़ा कभी कभी लेट हो जाता है। तो इसलिए आप लोग भी पढ़ते रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, एक दूसरा को हेल्प कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो उतना ही है। थैंक यू।